छह नंबर 6 नंबर कमाल का नंबर है, शुक्र का नंबर है जी, है ना। ये जितनी भी लग्जरी है, जितने भी मौज शौक है, ये शुक्र से आते हैं। धन दौलत समृद्धि सारे 6 नंबर से आते हैं। तो 6, 15 और 24 ये 3 तारीख को जिन जिन लोगों का भी जन्म हुआ है वो शुक्र से प्रभावित है ना। तो शुक्र वालों को क्या चाहिए? अगर इन तारीख में आपका जन्म हुआ है तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको देखना है कि आप अपने आसपास में, अपने वॉलेट में, अपनी गाड़ी में बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखिए। बिल्कुल अच्छा। गंदा नहीं चलेगा। कपड़े भी आप पहनते हैं तो इस्त्री करके रखे, है ना। प्रेस वाले कपड़े पहने, फटे हुए कपड़े ना पहने। सिले हुए, अगर आप नए नहीं पहन सकते तो सिले हुए पहने, लेकिन फटे हुए ना पहने। जूतों को पॉलिश रखे, परफ्यूम लगा के रखे, वेल ग्रूम रहे, है ना। बाल कटा के रखे, नाखून कटा के, मतलब एकदम अप टू डेट आपको रहना है। आपके आसपास एकदम सफाई रखनी है। और सबसे जरूरी चीज और है, महिलाओं का आप जितना सम्मान करेंगे, अपनी पत्नी का, अपने जीवन साथी का आप जितना सम्मान करेंगे, उतना जो है आपका शुक्र बलवान रहेंगे। आपके आसपास जो है सुगंध रखें, आप खुशबूदार चीजें रखें और सारी चीजें ऑर्गेनाइज रखें। अगर आपने चीज़ें, आपका वॉलेट अगर बहुत ही वो मैश हुआ है, आपका वार्डरोब मैश हुआ है, तो समझ लीजिए आप अपने लिए परेशानियों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो 6 नंबर के लिए महिलाओं को सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है। आप फिल्म इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, और मैंने खुद अपनी लाइफ में अपने दोस्तों में देखा है कि जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मर्द मैंने देखे हैं जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो वाकई में लाइफ में लग्जरी को बहुत ही अच्छी तरह से पाते हैं। आप देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के लिए ऐसा कहा जाता है कि उनके जितने भी फीमेल को स्टार हैं, आप इंटरव्यू में देखेंगे तो वो शाहरुख खान की और अमिताभ बच्चन की बहुत तारीफ करेंगे कि वो बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं फीमेल्स को, और इनके बारे में हमने कभी कुछ गलत सुना भी नहीं है। तो उसकी वजह से आप देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में आज सबसे ज्यादा लग्जरी, आप उनका बंगलो देखो, मन्नत, और इनके बंगलो आप देखो, मतलब लाइफ इज फुल ऑफ लग्जरी, लाइफ इज फुल ऑफ नेम एंड फेम। तो ये शुक्र आपको देखता है। तो अगर आपका जन्म इन तारीखों में हुआ है तो अपनी पत्नी का या अपनी पति का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, अपने आप सफाई बनाए रखें, सब कुछ ऑर्गेनाइज रखें और सुगंधित रखें और वेल ग्रूम रहे। राइट। और 6 नंबर की पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं, है ना। तो 6 नंबर की पर्सनालिटी कौन है? 6 नंबर में आपके आ जाते हैं कपिल देव, सचिन तेंदुलकर हो गए, फिर अनिल कपूर हो गए, माधुरी दीक्षित हो गए। ये देखिए फिल्म इंडस्ट्री में फिर आपके रणधीर कपूर जो हुए, राज कपूर के बेटे, ये 6 नंबर के हैं। फिर सुभाष घाई जो है, शोमैन बोलते हैं, वो 6 नंबर से है। तो ये 6 नंबर के हो गए। अभी इसके इनकी पर्सनालिटी, ये आप तो सेलिब्रिटीज़ के नाम ले रहे हैं, जिससे कोई भी एक आम इंसान जिस पॉडकास्ट को देख रहा है उसे रिलेट कर पाएगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये और इनका नेचर कैरेक्टर ऐसा था, तो उसको अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा। इसलिए बताते हैं ना, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, देखिए कि अगर मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा कि भाई मेरे पड़ोस में एक भाई रहते हैं, ये परेश भाई, इनका नंबर है, तो लोगों को ये क्योंकि जानते नहीं, रिलेट नहीं कर। और जब हम, जैसे आपने एडोल्फ हिटलर का नाम बताया, जैसे ही महात्मा गांधी, तो आप रिलेट कर पाते हैं। करेक्ट। 7 नंबर तो वैलिडिटी मिलती है। अब 7 नंबर जो है ये केतु का नंबर है और बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। 7 नंबर, हाँ, मेरे हिसाब से, इसलिए आपने सुना है लकी 7, है ना। 7 नंबर केतु का नंबर है। तो ये क्या नंबर है कि 7 नंबर वाले जो है, 7, 16 और 25 इन तारीख को जिनका जन्म होता है उनका मूलांक 7 होता है। तो 7 नंबर वाले आध्यात्मिक ज्यादा रहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। 7 नंबर वाले रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। 7 नंबर वाले साइंटिस्ट अगर बनना चाहे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर वो एनालिसिस करें, जैसे लेबोरेटरी है या किसी चीज़ का एनालिसिस करना है, डेटा का एनालिसिस करना है, तो 7 नंबर के लिए वो चीज़ें बहुत काम करती है। ओके। और इसलिए आप देखिए 7 नंबर जो है, आप 7 नंबर के लोग देखेंगे, जैसे मेरी वाइफ भी 7 नंबर है ना, तो इनको अकेले रहना, नेचर में रहना, है ना, पक्षियों को देखना, गमलों को पानी देना, जंगल में जाना, मतलब नेचर के बीच में रहना, अकेला, बहुत भीड़ में आप रख दोगे तो 7 नंबर वालों को सफोकेशन हो जाएगा। ओके। हाँ, तो मेरी वाइफ को जब तक मैं नहीं समझा था तब मुझे कंप्लेन रहती थी कि भाई आप लोगों से मिलते नहीं है या अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब से न्यूमरोलॉजी आया तब मैं अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों को मैं अब बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ। और अब उनके साथ मेरे जो रिश्ते पहले थोड़े से मतलब मनमुटाव हो जाता था, न्यूमरोलॉजी ने अब मुझे ये सिखाया है, क्योंकि मैं अब सबकी पर्सनालिटी को पढ़ पा रहा हूँ।
तो अभी मेरे जितने भी रिश्ते हैं वो सारे बैलेंस में है, क्योंकि मुझे पता है हाउ टू डील विद देम, और वो ऐसे हैं तो वो क्यों है वो मैं अब समझ पा रहा हूँ। उसके पीछे का रीजन मालूम है आपको। हाँ, और जो हम अनकंडीशनल लव की बात करते हैं ना, बिना शर्त प्रेम करने की, हाँ। वो अगर आप न्यूमरोलॉजी समझ जाते हो देन यू कैन स्टार्ट डूइंग अनकंडीशनल लव, क्योंकि आप जो इंसान जैसा है उसी स्वरूप में आप उसको स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि वो बंदा ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके नंबर ऐसा है। राइट। और 7 नंबर के जो पर्सनालिटी देखे तो MS धोनी, और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो बाबा रामदेव, मुरारी बापू, यहाँ पे राम कथा में पूरे विश्व में उनका नाम है। ठीक है, तो ये 7 नंबर के लोग हैं। तो ये लोग का जो एनर्जी है या ये जो लोग हैं, अगर ये स्पिरिचुअल चीज़ों में नहीं जाते और दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? रिसर्च में जाएंगे तो भी अच्छा है। ओके। लेकिन ये बहुत भीड़, देखिए उनको उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उसका काम नहीं करेंगे तो इतने सफल नहीं हो पाएंगे, या तो फिर वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओके। देखिए आप एक पोस्ट पे पहुंच गए हो, है ना, किसी वजह से, लेकिन अगर आपका वो एट्रीब्यूट है उसका वो फील्ड नहीं है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्योंकि अल्टीमेटली चीज क्या है, आप जो कर रहे हो आप क्या उसमें मजा ले रहे हो? अल्टीमेटली चीज तो ये है ना, आर यू एंजॉइंग द वर्क यू आर डूइंग? करेक्ट। तो एट्रीब्यूट के हिसाब से काम मिला है तो आपको उससे प्यार हो जाएगा। कई बार ये कुछ इंसिडेंसेस बनती हैं इसलिए मिल जाता है, कई बार मतलब ये न्यूमरोलॉजी की मदद लेके हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये लाइन या यहाँ पर, जैसे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ये भी कर लिया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मे बी इसलिए हो पा रहा होगा क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशन उन्होंने चूज़ किया है, वो उनकी पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रहा, उनकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहा। डेफिनेटली। फिर यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की काउंसलिंग या गाइडेंस हेल्प करता है। काम आता है। आपका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन बताता है आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा है। ओके। तो मोटी अगर पूरा न्यूमरोलॉजी नहीं सीखना है तो आप सिर्फ आपका जो नंबर है, मूलांक और भाग्यांक, इसको आप समझ लो। और इसके हिसाब से आप अगर फॉलो करते हो, और दूसरा एक ये समझ ले कि भाई इसके साथ हर एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको जो वो जैसे हैं उसी स्वरूप में अगर आप स्वीकार लेते हो तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। वेरी ट्रू। 8 नंबर का क्या है? 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है, और सारे लोग शनि से डरते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि शनि जो है वो आपको माला माल भी कर सकता है। अच्छा, शुक्र का सुना था माला माल करता है, पर शनि नहीं, शुक्र से भी ज्यादा माला माल आपको शनि करता है। ओके। हाँ, लेकिन शनि का क्या है कि शनि शनिश्चरा है ना। शनि, पहले तो हम कौन सी तारीख वालों को शनि का बुलाएंगे 8 नंबर में? एक तो 8 नंबर, 17 नंबर और 26 नंबर, 8, 17, 26। हाँ, अब शनि को हम लॉर्ड ऑफ जस्टिस बोलते हैं, न्याय का देवता। ठीक है ना। तो 8 नंबर वाले अगर न्याय के हिसाब से चलेंगे, एथिकल मार्ग पे चलेंगे, मेहनत करेंगे, ये कंप्लेन कम करेंगे, और 8 नंबर का क्या है कि इनका जो है रिजल्ट जो है इनको थोड़ा दूसरों के कंपैरिजन में लेट मिलता है, या तो कम मिलता है। तो 8 नंबर वाले अगर जो भी मिलता है उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकारते हैं, ग्रेटिट्यूड रखते और कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि इनको ये जो अभी जो आपको 100 मिलना था और अगर आपको 70 मिला है तो आप ये मत समझिए कि 30 आपको कम मिला है। आपको ये समझना है कि 30 आपका, जैसे एम्प्लॉइज काम करते हैं तो उनका एक GPF कटता है, और जब वो रिटायर होते तब मिलते हैं। तो 8 नंबर वालों को ये समझना है कि जो रिजल्ट आपको मिलना था वो अगर कम मिला है या थोड़ा लेट मिला है तो वो आपका कम नहीं हुआ है या डिले नहीं हुआ है, वो आपको बाद में क्यूमुलेटिव के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलने वाला है। तो उसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ग्रेटफुलनेस के साथ तो ये आपको माला माल कर देगा। क्या बात। दूसरा ये है कि आपको एथिकल रहना है, लो बाइंडिंग रहना है। मतलब क्या हुआ, अगर रात को 12 बजे भी आप रोड क्रॉस कर रहे हो और रेड सिग्नल हुआ तो पुलिस है या नहीं, कोई है या नहीं, आपको गाड़ी रोकनी है। अच्छा, अब 1 नंबर वाला यही सेम सिचुएशन में गाड़ी पे है, रेड सिग्नल है, और ये 8 नंबर वाला है, राइट? तो रिस्क ज्यादा 8 नंबर वाले को रहेगी। 8 नंबर वाले को ज्यादा है, क्योंकि पकड़ा वो जल्दी जाएगा। क्या बात है। हाँ, तो आपको सोसाइटी के, समाज के, परिवार के और नेचर के सारे नियम आपको सबसे ज्यादा फॉलो करने हैं, क्योंकि 8 नंबर जो है आपका, आप ये नंबर लेके बैठे हो।
ओके। हाईली डिसिप्लिन मेथोडिकल लोग होते हैं ये 8 नंबर वाले, और मेहनत कश लोग होते हैं। लेकिन जो मेहनत से जी चुराते हैं 8 नंबर वाले, उनको शनि प्रताड़ित करते हैं, जो नियम का भंग करते हैं, ज़्यादा नॉनवेज खाने वाले या अल्कोहल पीने वाले और इससे परेशान लोगों को करने वाले जो है 8 नंबर वाले लोग अगर हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा आपत्ति होती है। क्योंकि 8 नंबर न्याय के देवता हैं, तो जब भी उनको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है तो उनको दंडित करते हैं, पनिशमेंट ही मिलता है। हाँ। लेकिन पकड़े जाते हैं सबसे पहले 8 नंबर वाले।